जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं हम आज आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि मेंसुरेशन ये एक ऐसा मैथ का ऐसा चैप्टर है कि इनमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बच्चों के डिमांड के बाद मैंने ये वीडियो रिवीजन करवाने के लिए सोचा है। तो आइए हम आज पूरा मेंसुरेशन का पूरा 2D के बारे में जो चीज़ें हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनसे रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पेपर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं सब फार्मूला बेस होते हैं। तो बस अगर आपको फार्मूला आता है, आप थोड़ा भी इस पे थोड़ा माइंड आपका क्लिक कर सकता है, तो आप इसके बारे में तुरंत से तुरंत इस क्वेश्चन को लगाने में आपको थोड़ी भी देर नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज मेंसुरेशन के फर्स्ट चैप्टर में। मतलब 2D में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या देखना है, क्या-क्या किन-किन चीज़ों का फ़ॉर्मूला 2D में बनता है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मेंसुरेशन है, सबसे पहले ये सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, उसमें आपको एट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन, केवल फ़ॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सारी चीज़ों को करने से, रिलेट करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन जो चीज़ है, आइए देखते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। क्षेत्र मिति, देखो एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम कि आप अगर देखना चाहेंगे, मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है कि आप अगर इसका हिंदी अगर आपको पता है तो आप उससे भी उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्षेत्र मिति के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सीजीएल में बहुत भूमिका निभाता है ये चैप्टर, कम से कम 2 से 3 आपको प्री में और 2 मेंस में यहाँ से देखने को मिलता है। तो आइए रिवीजन करते हैं हम आज इसके। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि जो हमारा क्षेत्र मिति होता है, मतलब मेंसुरेशन जो होता है, अगर इसको हम बांटना चाहें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से भैया? तो बात करेंगे हम बांटने के, तो बांटने के हिसाब से अगर देखा जाए इसको, तो ये एक हमारा 2D बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है हमारा 2D बनता है, और एक क्या बनता है भैया 3D बनता है। क्या बनता है? 3D बनता है। तो यहाँ पे 2D और 3D बनने का मतलब क्या है वो देखते हैं कि ये चीज़ें हमें 2D और 3D में पढ़नी क्यों होती हैं, कौन सी चीज़ें 2D में हमारा होता है, कौन सी चीज़ें 3D में होता है, वो भी हम आज इसके वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें 2D हमारा क्या होता है। जैसे अगर आपको एरिया और मीटर अगर है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप अगर आपको निकालना है, तो आप वो चीज़ें केवल 2D फिगर वे होते हैं जिनमें केवल एरिया और पैरामीटर होता है जिनका। ठीक है, इनमें जैसे आप बात करें, इसमें जो क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है, जैसे इसमें एल बी मतलब लेंथ और विड्थ केवल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका 3D कोई फिगर है तो उसमें आपको उसका क्या होता है, उसका आयतन होता है, उसका क्षेत्रफल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, लेंथ विड्थ के साथ आपको हाइट भी दी होती है। ठीक है, तो ऐसे फिगर जिनमें केवल एरिया मतलब लेंथ हो और विड्थ हो, तो वो कैसे होते हैं, वो 2D फिगर होते हैं। अगर लेंथ और विड्थ का उसमें हाइट भी दिया हुआ है तो वो क्या होता है, वो 3D फिगर के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि 2D फिगर में क्या क्या। देखो एरिया, जैसे आप थोड़ा रिलेट करना चाहो कि कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करता है, कुछ ना कुछ स्थान जो है, कुछ ना कुछ प्लेस जो है वो कवर करता है। तो जो कवर करता है प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं, हम एरिया बोलते हैं। अच्छा, यहाँ बताना चाहेंगे जो पैरामीटर होता है, जो परिमाप होता है। अच्छा, आप थोड़ा रिलेट करिए कि अगर आपके पास एक सर्कल में टाइप में कुछ भी है, या आपके पास एक सर्कल छल्ला है, तो उस छल्ले को अगर आप एक तार के रूप में फैला रहे हैं पूरा, दो एक सिरे से एक साइड से दोनों खोल को उसके और पूरा फैलाओ, तो जितनी लेंथ होती है उसकी, जितनी लेंथ होती है उसकी, वो लेंथ पूरी क्या होती है, यही होती है क्या, पैरामीटर। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, इन सर्कल को यहाँ से उठा के और जब इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं कि 2D फिगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं हम 2D फिगर में क्या है। तो 2D फिगर की अगर हम बात बताना चाहें आपको, तो अगर आपके पास क्या, ट्राइंगल जो होता है वो कैसा होता है, 2D होता है। क्योंकि आप देखते हैं जो ट्राइंगल है आपके पास, उसमें केवल लेंथ और विड्थ होता है, बाकी और कुछ उसमें नहीं होता है। बात करें हाइट की, तो हाइट उसमें नहीं होती है ट्राइंगल में, ये बातें आपको भी पता है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद ट्राइंगल हुआ, फिर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो जो चतुर्भुज आपका है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो चतुर्भुज की अगर हम बात बताना चाहें आपको, तो आप रिलेट कर पाएंगे भैया कि जैसे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल 2D में आता है, स्क्वायर 2D में आता है, पैरेललोग्राम 2D में आता है। ठीक है, ट्रेपेजियम 2D में आता है,
रोम्बस 2D में आता है, मतलब आयत हुआ, वर्ग हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज हुआ, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब 2D फिगर के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? बात बताना चाहें अगर आपको, तीसरा पॉइंट क्या है भैया, सर्कल जो होता है आपका, जो सर्कल है आपका वो कैसा है? 2D फिगर है। हेक्सागन, षष्टभुज जो आपका होता है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वो भी 2D फिगर के अंतर्गत आता है। इसमें केवल आपका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है और पैरामीटर अर्थात परिमाप होता है। क्लियर? अच्छा, बात यही करना चाहें अगर हम आयतन की, तो आयतन में जो चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं कि जो हमारा 3D फिगर है, मतलब अगर आयतन आपको बोलेंगे तो आप सीधे रिलेट करिए, किस में जाइएगा? तो डायरेक्ट 3D फिगर में जाइएगा। तो जो 3D फिगर है वो हमें क्या नॉलेज देता है वो देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। बात करें क्यूबाइड की, बात करें क्यूबाइड की, तो भैया कहोगे क्यूबाइड आता है किसमें? आपका आयतन में, मतलब वॉल्यूम में। बात करें क्यूब, क्यूब में भी आपको लेंथ विड्थ हाइट दी होती है। ठीक है। बात करें राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब जो आपके पास बेलन, मतलब जो सिलेंडर है आपके यहाँ, वो भी क्या होता है? 3D फिगर में होता है। राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो भी किस में आता है भैया? 3D फिगर में आता है। बात करें स्फीयर, जो आपके पास गोला होता है, वो किस में आता है? 3D फिगर में आता है। अच्छा, यही स्फीयर में आपको बताना चाहें, अब देखो सर्कल और स्फीयर बहुत डिफरेंट पूछा जाता है कि सर्कल और आपका इसमें स्फीयर मतलब गोले में और वृत्त में क्या अंतर होता है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो 2D फिगर है वृत्त, और हमारा जो सर्कल वो स्क्वायर है अर्थात गोला है किस में आता है? स्फीयर, वो आता है भैया आपका क्यूबाइड में, मतलब 3D फिगर में आता है। सर्कल 2D फिगर और हमारा स्फीयर अर्थात गोला किस में आता है? 3D फिगर में आता है। क्लियर? बात बताना चाहें आगे आपको, जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, मतलब इसी गोले का आधा भाग अर्धगोला, ठीक है, वो किस में आता है? 3D फिगर में। ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब छिन्नक, ठीक है, जैसे आप उल्टी बाल्टी देखते होंगे, वो क्या किसके अंतर्गत आता है? 3D फिगर के अंतर्गत आता है। बात करें प्रिज्म और पिरामिड, अर्थात जो प्रिज्म होता है, कभी आप देखेंगे कक्षा 10 में आप, या 12th में, 10th में, 12th में आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपके पास एक प्रिज्म देखिए जिसमें रेज निकाली जाती है, आप वो देखते होंगे जो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, वो क्या होती है? प्रिज्म होती है। ठीक है, वो ट्राइंगल के हिसाब से ही होती है, लेकिन वो 3D फिगर में आती है। ठीक है, तो वो कैसा होता है? आपका 3D फिगर होता है। क्लियर? अब बताना चाहेंगे हम आपको ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल हमारा क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल बनता कैसे है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए करते हैं शुरू। तो जो हमारा क्या होता है? ट्राइंगल होता है, क्या होता है भैया? ट्राइंगल। ट्राइंगल, अच्छा ये दो चीज़ें हैं, ट्राइंगल का अर्थ होता है त्रिभुज, ये सबको पता होगा ना, लेकिन हम आज बहुत बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं ट्राइंगल में और त्रिभुज में। हमने बताया सबसे पहले आपको हमने बताया कि जो त्रिभुज और ट्राइंगल दोनों में बहुत, देखो हिंदी से आप पढ़ोगे तो आपको हिंदी में ही वो चीज़ें आपको निकल आती है। इसे कहते हैं कि भैया जो प्रश्न पूछ रहे हो आपके प्रश्न में ही उत्तर होता है, तो प्रश्न में ही इसमें उत्तर है। देखो जैसे बताएं आपको हम त्रिभुज, क्या? त्रिभुज। अगर आप रिलेट करना चाहोगे कि त्रिभुज मतलब ट्राई एंगल, ठीक है, ट्राई एंगल और त्रिभुज में देखो, त्रि मतलब क्या हो गया? 3 हो गया, भुज मतलब क्या हो गया? साइड, जिनमें कितने साइड हो? 3 साइड हो। बात ध्यान से समझिए, जिसमें 3 साइड हों वो क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। लेकिन अगर यही बताना चाहे ट्राइंगल की, तो ट्राई मतलब क्या होता है? 3, और एंगल मतलब क्या? कोण, जिसमें 3 कोण हो और जिसमें 3 साइड हो। समझ रहे हो आप कहना क्या चाह रहे हैं हम? कि अगर कोई ये ट्राइंगल है आपके पास, ये साइड और ये साइड होती है, यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ जो एंगल बनता है, ये क्या होता है? एंगल बनता है। समझ रहे हैं ना? कि अब हम अगर बताना चाहें कि ट्राइंगल को हम 2 बेस पे पढ़ेंगे, एक साइड के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और एक एंगल के बेस पे करेंगे। इसलिए ट्राइंगल और त्रिभुज, ट्राइंगल का भी अर्थ त्रिभुज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का अपना अलग परिभाषा होती है, ट्राइंगल की अपनी अलग परिभाषा होती है। समझ में आया इतनी बात? आइए देखते हैं ट्राइंगल में क्या चीज़ें होती हैं। ट्राइंगल अगर बात करें कि अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, तो आप, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप कक्षा 10 में पढ़ते आए होंगे कि एक ट्राइंगल है, अगर उसके तीनों जो एंगल अगर मिला लें हम, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर मिला लें तो क्या बन जाता है भैया? वो ट्राइंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है। तो इन ट्राइंगल और इन ट्राइंगल को मिला के, मतलब ए बी सी को अगर मिलाना चाहें, तो ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। क्लियर? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड का सम जो होता है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। 2 साइड का सम तीसरी साइड का बड़ा होता है। जैसे बात करो, मान लो इसको मान लेते हैं हम ए, इसको बी, इसको यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है,
सही से लिख देते हैं यहाँ पे। देखिएगा, जैसे अगर हम बताना चाहें आपको, ये लिखा हुआ है ए और ये मान लो बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो अगर हम बताएं ए और बी का जो सम होता है हमेशा जो सी से होगा बड़ा होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, कहोगे हाँ भैया लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करना चाहें कि हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में ए और बी, मान लो ए है और ये बी है, इन दोनों का सम कभी भी इसके कम नहीं होगा, हमेशा इन दोनों का जो सम होगा हमेशा सी से बड़ा होता है। देखो लिखा हुआ है। कभी भी आप दो ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के दो साइड कोई भी उठा लो आप, मान लो हम यहाँ ए बी ले लिए, यहाँ ले लेते हैं बी और सी, तो बी और सी का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से, यहाँ ए वाले साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ए और सी ले लेते हैं, ए ले लिए और सी ले लिए, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यही और बताना चाहेंगे अगर देखो यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। अच्छा, यहाँ और बताना चाहें कि किसी ट्राइंगल में ए और बी साइड का जो वो होता है, मतलब अगर हम इसको माइनस करना चाहें, दो साइड को लेके उसको माइनस करना चाहें, तो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है तीसरे साइड से। ये देखो, दो साइड उठाओ, दोनों को घटाओ, वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ये देखो छोटा होगा। आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ और उसमें साइड को लो, और अगर वो साइड ये दिखा रहा है कि दो साइड का सम तीसरे एंगल से बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, यहाँ एग्जांपल लेके हम देखना चाहें कि 3 4 8 एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ये 3 मान लेते हैं, ये 4 और ये 8 है ना। तो जो 3 4 8 का जो सम होगा, इसमें अब यही चीज़ रिलेट करना चाहेंगे आप कि हाँ भैया ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, या नहीं हो रही है। तो देखेंगे हमेशा 3 लिए 4 लिए, 3 4 का सम कितना हो जाएगा, 7, क्या है 8 है, छोटा है ना। तो ये ट्रायंगल पहली बात होगा ही नहीं, 3 4 8 का कोई ट्रायंगल बनता ही नहीं है, क्लियर। मतलब कभी भी ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसमें दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा हो। अगर छोटा होगा तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल ऐसा लो कि वो चीज़ हमेशा उससे बड़ी हो, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे हम आपको बताना चाहिए कि हम देखो अब क्या करेंगे हम कि जो हम आपको ट्रायंगल बताए उन्हीं को हम डिफाइन करेंगे, मतलब उन्हीं को क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे। अब क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे हम तो उसमें क्या चीज़ बताएंगे, देखो कि क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हमने बताया ना कि एक ट्राइंगल होता है, एक त्रिभुज होता है। ट्राइंगल के बेस पे जब करेंगे तो अलग, त्रिभुज के बेस पे करेंगे तो अलग। इसीलिए हम दो कैटेगरी में बांटे हैं, कौन कौन से, एंगल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर। देखते हैं भैया ये कोण के आधार पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है और एंगल के हिसाब से साइड के हिसाब से कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखिए देखते हैं कि अगर हम बात करें कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, न्यून कोण बोलते हो, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, जिसे क्या बोलते हो, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हो आप लोग। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें समकोण त्रिभुज होता है, क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर है। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। स्केलेन ट्राइंगल आप पढ़े होगे आप, जिसमें क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होती है। आइसोस्केलस ट्राइंगल जिनमें क्या होते हैं, केवल दो भुजा बराबर होती है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सारे एंगल क्या होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, सॉरी, बराबर होते हैं। सेम ऐसे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें प्रत्येक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का हो। अधिक कोण 180 से अधिक हो, न्यून कोण 90 से कम हो, ठीक है। बताएंगे इसके बारे, सबके बारे में जो क्लासिफिकेशन है इनको हम विस्तार से समझेंगे। आगे देखते हैं। आगे तो अगर हम आगे आपको बताना चाहें, कि यहाँ देखिए कि क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को पहचानना कैसे हम सीखेंगे, वो चीज़ देखो। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया आपका, वो भी हम बताएंगे आपको। कैसे पाइथागोरस थ्योरम का निर्माण होता है, कैसे वो फॉर्मूला हमारा इस पे अप्लाई होता है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर हम बताना चाहें आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे आपको इसका हिंदी आपको राइट समकोण त्रिभुज
क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें देखो समकोण, सम मतलब 90 डिग्री, कोण मतलब कोण, त्रिभुज मतलब त्रिभुज के, अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये देखो एक डिग्री कितनी बनी हुई है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होगी, बाकी एंगल कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं हो, लेकिन हमेशा 180 से बराबर ही होना चाहिए। उस 180 से ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। पहली बात तो सबसे पहले बेसिक जान लिए हम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपको सबको पता होगा, जो हमारा AC स्क्वायर होता है, मतलब हमेशा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। भैया कहोगे हाँ भैया होता है। तो ये अगर हम बात करें किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर हम एरिया निकालना चाहें, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा, किसी भी आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखो जैसे एक ट्राइंगल लिया हम ABC, अब AB क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो परपेंडिकुलर से रीड करना कि हमेशा जो AB हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा। बेस आधार हो गया, ये B और C इसका हो गया बेस, A और C क्या हो गया, हाइपोटेनियस। इतनी बातें क्लियर क्लियर कहोगे भैया। अच्छा हम अगर रिलेट करना चाहें पाइथागोरस थ्योरम बनता कहाँ से, होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बताओगे भैया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC, वही जो हमने आपको बोला, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बात करना चाहें कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एरिया पूछ रहा है, यहाँ तो साइड निकाल लेंगे, दो साइड दिया होगा, साइड नहीं दिया होगा तो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर पूछ रहा है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया हम बताना चाहेंगे आपको कि होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। कहोगे हाँ भैया होती है। क्लियर हुआ। अच्छा यहीं से जो बनता है आपको ट्रिपलेट, अगर आप ट्रिपलेट को थोड़ा रिलेट कर पाओगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। किसी आप ये समझ लो कि अगर आप ट्रिपलेट आप बना ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए किसी भी ट्राइंगल के बारे में आपको उसको खेल, उसके ट्राइंगल से खेलना आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट बनता कैसे है, तो आपके लिए बहुत, ट्रिपलेट भी यहीं से बनता है, यही जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम यहीं से बनता है कि आपका ट्रिपलेट भी, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट यहाँ पे देखो दिए हुए हैं, जैसे बात करें हम 5 12 13, 5 12 13, आप इन ट्रिपलेट को उठाओ और इस पे अप्लाई करो, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमेशा होगा भैया। दो ट्राइंगल लो, हमेशा एक चीज़ समझ लेना कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है, वो बताएंगे अभी आपको जब ऑन द बेसिस ऑफ हम साइड के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा को जानकारी दे देते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, ऑलवेज, हमेशा कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम बात करना चाहें कि अगर यहाँ देखो 5 12 एंड 30 देखो 5 12 13 लिखा हुआ, देखो 13 जो होगा सबसे पहले क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ भैया होगा, हम ये चीज़ समझ रहे हैं, कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ से निकालना चाहें अगर लिखा हुआ 13 12 और 5 का, तो ये अगर हाइपोटेनियस 13 मानते हैं, परपेंडिकुलर 5 मानते हैं और हमारा बेस जो है वो 12 मानते हैं, तो आप करोगे क्या, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अगर बात करें 5 का 25, तो आप जब कभी भी 144 प्लस 25 ऐड करोगे तो 169 के बराबर ही आएगा। इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारा ये जो है 5 12 13 क्या है, एक हमारा एक ट्रिपलेट बनता है। 7 24 25 आप रिलेट कर पाओगे, देख लेना आप करके, स्क्वायर करके उनका दोनों को सम करके आराम से देखिएगा ट्रिपलेट बनेगा ये। बात करें इसका, ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट समझने के लिए सबसे पहले यही चीज़ देखना कि कभी भी जो सबसे लंबी साइड, जो सबसे बड़ी साइड आपको दी है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, दो साइड के स्क्वायर के सम के हमेशा बराबर होता है। क्लियर हुआ, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। यही एग्जाम्पल उठाते हैं, हमारा 5 12 13 लेते हैं और इनके माध्यम से हम क्या निकालते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने की बात करते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया जो होता है हमने बताया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। कहोगे हाँ भैया बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं कि अगर हम यही लिए 5 12 13, तो 5 क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, 12 क्या होगा हमारा बेस, तो यहाँ लिखे दोगे 1/2 लिख दिए। 5 क्या है, बेस कितना है, बेस आप 12 ले लें, हाइट कितना है 12 ले लें, तो 5 12 13 मतलब बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम ही है, तो इसका कितना कितना आ जाएगा आंसर आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ।
तो ये सब चीज़ें आप खुद रिलेट कर पाएंगे ट्रिपलेट को निकालने के लिए। किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने आपको बता दिया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया दिया हुआ है, बेस और आपको परपेंडिकुलर दो चीज़ दी हुई है, तो आप हमेशा उसका एरिया निकाल पाओगे। क्लियर हुआ? कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे देखते हैं। यही राइट एंगल ट्रायंगल, यही जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी में अगर हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं और इनके अंदर से एक सर्कल खींचते हैं जो तीनों साइड को क्या करे, टच करे, उन्हीं को बोलते हैं क्या, अंतःवृत्त बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ देखो लिखा हुआ है अंतःवृत्त इन सर्कल। ठीक है? कहोगे हाँ भैया ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसीलिए जिनमें हमारा पी एच और बी को एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है। ठीक है? जो अंदर का सर्कल जो बना हुआ है आपका पी एच बी को टच करते हुए, उसी को क्या बोलते हैं हम, इन सर्कल बोलते हैं, मतलब अंतःवृत्त बोलते हैं। अंतः मतलब अंतर, वृत्त मतलब सर्कल। ठीक है? अच्छा, बात करना चाहें इसमें, अगर एक बना हुआ है आपका बट अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में हमेशा क्या होती है, रेडियस होती है। ये क्या होता है, रेडियस होता है। ये क्या होता है भैया, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। अगर रेडियस होगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम, किसी एक ट्राइंगल दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें दे दिया क्या, रेडियस, या पूछा रेडियस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, हमेशा क्या बताओगे आप, कि हमेशा जो भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेडियस होती है, इन रेडियस होती है, इन सर्कल रेडियस होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लस में बेस, प्लस में बेस, और प्लस में माइनस में हाइपोटेन्यूज। मतलब जब परपेंडिकुलर और बेस को आप जोड़ के हाइपोटेन्यूज घटा देंगे और बाई 2 कर देंगे तो क्या होता है, वो आर के बराबर होता है। मतलब इन सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि हाँ भैया क्लियर है। अगर हम बात करना चाहें, आपको यहीं पे बताना चाहें कि भैया जो अगर हम एक लेते हैं क्या एग्जाम्पल 7, 24, 25, अभी हमने आपको बताया कि एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ भैया होता है। इनमें सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें कि क्या निकालें, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो कैसे निकालेंगे, वही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर लेते हैं रेडियस की बात करें अभी हम, तो देखते हैं, देखो 7 है, 24 है और 25 है, 7 है, 24 और 25 है। सबसे बड़े कौन सा हो गया, हाइपोटेनियस। 24 और 7 को जोड़ दो, 24 और 7 को जोड़ दो। ठीक है? अगर आप 24 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 24 प्लस में 7 और माइनस में कितना 25 करेंगे और बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? तो हमेशा मतलब हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले क्या जानेंगे, हाँ भाई हमारा क्या है भैया, हाइपोटेनियस है। और उनका रेडियस क्या होगा, इन रेडियस, वही इन सर्कल रेडियस की बात करें तो हम जो दो साइड दिए हुए हैं उनको दोनों को सम करके जो सबसे बड़ी वाली साइड है उनमें से माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है? इतनी बातें क्लियर हैं, कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हैं, और हम इनका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं कि आगे क्या है। अब तक हमने बताया आपको कि जैसे कि जो चीज़ें हैं वो सब हमने रिलेट किया कि ट्रिपलेट का जो फंडा था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताया। आगे देखते हैं कि जो ट्रिपलेट है वो क्या चीज़ होती है, मतलब बनता कैसे है ट्रिपलेट का, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कि ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट आपको अगर याद कर लेते हो ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा भाई। जैसे कि अगर हम बताना चाहें आपको 3, 4, 5, एक मिनट सॉरी, 3, 4, 5 जो होता है आपका एक ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 क्या होता है आपका, एक ट्रिपलेट होता है। कहोगे हाँ भैया होता है। ठीक है? अच्छा फिर बताएं 5, 12, 13, 5, 12, 13 ये क्या होता है आपका, ट्रिपलेट होता है। अच्छा यहीं से ट्रिपलेट भी बनता है, जैसे अगर बात करें 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, 13 जा 26, और इनका भी डबल कर दो, अगर ट्रिपल कर दो तो 5 3 जा 13, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39। तो ये जो चीज़ें हैं आपको डिलीट कर पाएगा। आप देखो 10, 24, 12 भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। 15, 36 और 39 भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे 7, 24, 25 भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 8, 15, 17, 8, 15 एंड 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर में आपको यही ट्रिपलेट देके आपको उलझा देता है। ठीक है? और क्या होता है 9, 14, 41, 10, 11, 60 और 61, 12, 35 और 37, 20, 21 और 39, ये सब क्या है, ट्रिपलेट हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है कौन सा आपका, 8, 15 एंड 17। क्लियर है? हो गया? हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। हमने अभी तक आपको बताया कि जो हमारा
इसका बात करें किसका, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे। तो अब तक हमने स्केल पढ़ा, मतलब क्या ट्राइंगल पढ़ा। अब ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। केवल हमने अभी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा। आइए देखते हैं कि और भी ट्राइंगल का क्या क्या फंडामेंटल होता है। तो देखो, स्केलर ट्राइंगल हमने आपको बताया, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे आप हिंदी देख के आप खुद बता सकते हैं कि भैया विषम मतलब क्या, जो सम ना हो, जो जिनकी सारे साइड सेम ना हो, वो क्या होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। देखो, अगर हम बताएं आपको कि विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में अगर बताएं, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इनके तीनों साइड देखो आप सेम नहीं दिख रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, स्केलर ट्राइंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज होंगे। बात करें पैरामीटर की, परिमाप की, तो यही हमने बताया ना कि ट्राइंगल लो, ए को उठाओ और एक दो तरफ से इसको काट के और उसको पूरा फैला दो। अगर आप फैलाते पूरा, जितनी लेंथ होगी वही हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। कहोगे हाँ भैया पैरामीटर होता है। ए बी सी तीनों को सम करने पे क्या निकलता है, हमारा पैरामीटर होता है। ठीक है, वही चीज़ अगर बताना, जैसे हम बात यही कर रहे हैं कि देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को यहाँ से उठा के आप यहाँ से यहाँ काट दो और यहाँ से उठा के और यहाँ उठा के पूरा ऐसे फैला दो। अगर बात करें इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ पूरा 4 है, तो आपका 2 3 4 मतलब 3 2 5 और 4 9, पूरे 9 क्या है, पूरे वायर की क्या है, पूरी पूरी लेंथ है। तो आप वैसे सेम इसका भी पैरामीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, इनको इनको तीनों को ऐड करके क्या निकलेगा, आपका पैरामीटर निकलेगा। अच्छा, बात करें वही इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस की, जो अंदर सर्कल बनता है उनका रेडियस क्या होता है, तो उनकी रेडियस की बात करें वही एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब पूरे का ए बी सी डी का पूरा एरिया, और बाई यस, यस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। क्या होता है, इन्हीं पैरामीटर को आधा कर दो, मतलब क्या, पैरामीटर को आधा, सेमी मतलब क्या, अर्ध। तो अगर आप पैरामीटर को आधा कर देते तो वही क्या निकल जाता है, आपका सेमी पैरामीटर निकल जाता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं आप, तो क्या हो जाता है, वो सेमी पैरामीटर बन जाता है। तो इन रेडियस क्या होता है हमारा भैया, इन सर्कल रेडियस क्या होता है, कहोगे एंगल ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर क्या होगा, अपॉन में सेमी पैरामीटर मतलब अर्थ परिमाप। क्लियर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो। अच्छा, फिर देखें कि और क्या होता है। अगर हम देखो, एक तो सर्कल बनता है कहाँ से, अंदर से मिलाते हुए। अच्छा, अगर एक सर्कल हम बना दे, कोई सर्कल बन रहा है, यहाँ से थोड़ा 1 मिनट आपको इरेज करके पूरा अच्छे से दिखा देते हैं कि अगर आपके पास क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में ऐसा सर्कल बन रहा है जो किसी ट्राइंगल के तीनों बाहर के जो साइड हैं, आउटर साइड जो हैं, ए बी सी को तीनों को टच करते हुए बन रहा है, तो वो क्या होता है भैया, वो हमारा होता है बाह्य वृत्त, मतलब आउट सर्कल होता है। ठीक है, बाह्य वृत्त होता है, क्या होता है भैया, बाह्य मतलब बाहर की वृत्त, मतलब वही सर्कल ही। तो जो बाहर की तरफ वृत्त बने और तीनों साइड क्या करे, टच करे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य सर्कल बोलते हैं, आउटर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें आउटर सर्कल है तो इस सर्कल की हमेशा रेडियस होगी, चाहे आउटर बने चाहे इनर बने, इनकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो वो रेडियस क्या होती है, आर इज इक्वल ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, ए बी सी मतलब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलर समबाहु त्रिभुज का ट्राइंगल एरिया। ठीक है, बात समझ में आई थी बात। अच्छा, यहीं से अगर हम बताना चाहें किसी एक, तुम्हारे पास चलो ठीक है आप ये सब नहीं करना चाहते हो पूरा, ये पहले आप ए बी सी का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद फिर उनका 4 से एरिया का निकालो। ठीक है, तो वो एरिया निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, कि हीरोन्स फार्मूला होता है, पढ़ते आएंगे क्लास 9th में। हीरोन्स फार्मूला होता है, क्या होता है कि जो आपका एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है एस, एस बताएंगे अभी क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस में सी, ये क्या होता है आपका एरिया होता है। अच्छा, यस का क्या होता है, यस हमारा वही सेमी पैरामीटर होता है, मतलब ए बी प्लस सी तीनों पैरामीटर को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या निकल जाता है, आपका एस निकल आता है, मतलब क्या, सेमी पैरामीटर निकल आता है। तो वो लेके साइड आपको दिया होगा, एक साइड में से एस निकाल घटा के माइनस करके एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी करके पूरा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब क्या आ जाएगा, इसका एरिया पूरा आ जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देखते हैं कि अगर अगर आपके पास दिया हुआ है क्या, कि अगर एक आपके पास देखो यस क्या होता है, हमने बताया आपको वही चीज़ सेमी पैरामीटर होता है, जिसे यस से डिनोट करते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं इनमें, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ जो जो चीज़ें हम अभी तक पढ़े, किसके, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलर ट्राइंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा हमें
एग्जाम वो कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अगर हम बात करना चाहें कि देखो दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 10, 24 और 26 है, तो इनकी अंतःवृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। वही सेम चीज अंतःवृत्त मतलब समझना यहाँ पे कि इन सर्कल के जो रेडियस होगा वो क्या होता है। तो इन रेडियस सर्कल का आप सीधे रिलेट करोगे, किस में जाओगे कि हमने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले ये चीज़ दी हो, आप समझोगे इससे क्या निकालोगे कि ये ट्राइंगल जो है वो कैसा ट्राइंगल है, किससे 10, 24 और 26 से, कि एक ट्राइपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा ट्रिपलेट तो सीधे क्या बताओगे आप कि भैया ट्रिपलेट तो हमेशा बनता था किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बनता था तो भैया सीधे कहाँ जाएगा वो, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा वो, अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो 10, 24, 26 अभी हमने आपको बताया कि 10, 24, 26 क्या होता है, हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 5, 12 और 13 बताया था, नहीं बताया था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किए थे, वो भी क्या होता था हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था। कहोगे हाँ भैया होता था। हमने बताया कि इस पर अगर आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, मतलब इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस की अगर आप रेडियस निकाल रहे हैं तो वो क्या होती है कि R इज इक्वल होता है फॉर्मूला P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होता है। P प्लस बी माइनस में h बाई 2, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। परपेंडिकुलर की बात करें कितना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा यहाँ देखो सबसे पहले एक चीज रिलेट कर पाओगे, अगर आप हाइपोटेन्यूज निकाल ले रहे हो किसी ट्राइंगल में, हमने बताया ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज निकालने का सबसे आसान तरीका, जो सबसे लंबी साइड होगी वही क्या होगी, सबसे उसकी हाइपोटेन्यूज होती है। होती है कि नहीं होती, कहोगे हाँ भैया होती है। ठीक है, तो देखें अगर हमारा 26 क्या हो गया, हमारा h हो गया, 26 क्या हो गया हमारा, ये h हो गया। बात करें 24, ये b हो गया। बात करें h 10 क्या हो गया, p हो गया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों मिल गया। फॉर्मूले में रखो फटाफट आंसर, फॉर्मूला रखो प्लस माइनस करो फटाफट आंसर। देखो यहाँ लगे लिखा हुआ है 34, मतलब इनको 24 और 10 को हम ऐड करेंगे 34 आ जाएगा, मार्च में 26 कर दिए, h हमारा कितना 26 है, बाई 2 कर दिए, कितना आ गया 8/4, काटेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर। अच्छा यही ट्राइंगल की अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, वही कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कहोगे हाँ भैया होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 10 है, और हाइट कितनी है, सॉरी जो भी मान लो आप 10 और 24 में जो भी 10, 24 आ गया, कितना आ गया 124, 120 क्या हो गया इसका रेडियस होगा। बात करें पैरामीटर की तो वही तीनों साइड को ऐड कर दो, सीधे आ गया क्या पैरामीटर। अगर यही पूछेगा आपका सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 30 क्या हो जाएगा, इसका सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, समझे, कहोगे हाँ भैया समझ गए, क्लियर हुआ, कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, कि अगले प्रश्न पे अगर देखते हैं हम कि क्या है, एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्रमशः 7, 9, 10, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये जो बता रहे हैं आपको, हम बहुत क्लियर चीज बता रहे हैं कि केवल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला के बेस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है, और इसीलिए बच्चे इससे दूर भी भगते हैं। तो ठीक है, आप तो आपको 2D जितने फिगर हैं आपका सबका निचोड़ केवल एक ही क्लास में मिल रहा है, आप केवल उठाइए। आपको 1.5 पे करके या 1.2 करके देखना है, आपको फटाफट उठाओ, देखो कान में ईयरफोन लगा के, बस फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाएगा। इसलिए हमने ये आपके लिए क्लास लाई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्या है क्रमशः 7, 9, 10 हैं, तो उसका क्षेत्रफल तथा उसका अंतर्वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। 7, 9, 10, 7, 9, 10। अच्छा अगर आप बताएं कि 7, 9, 10 भैया क्या ट्रिपलेट है या नहीं है, तो ट्रिपलेट निकालने का आसान तरीका वही पर पाइथागोरस थ्योरम, सबसे लंबी साइड की स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड के सम के बराबर अगर रहा है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं आया तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, 9 का 81, बात करें किसका और 7 का 49। तो आप अगर 49 और इसको ऐड करेंगे किसके बराबर जाएगा, क्या 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्या बताओगे कि हाँ भैया उसके बराबर है। सीधी सीधी नहीं आ रहा है, 7 7 जा 49, तो और कितना देगा आपका ये 89 और 90 हो गया, और 90 में और 130 हो गया, तो 130 क्या है 100 के बराबर नहीं है, तो क्या देगा आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। पहली बात तो समझ में आ गई इतनी बात, तो नॉट इक्वल टू हो गया ये, नॉट इक्वल टू हो गया ये, हो गया हाँ भैया हो गया। अब नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे इसका भैया एरिया और अंतःवृत्त, मतलब वही इन सर्कल रेडियस कैसे निकालेंगे। तो कहेंगे भैया कि हमने आपको बताया कि अगर ये तीनों साइड बराबर नहीं है, और ये भी आपको दिख रहा है कि तीनों अलग अलग हैं, और तीनों का जो सम करने के बाद स्क्वायर करने के बाद वो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है, तो किस में जाएगा ये जाएगा किसमें, विषमबाहु त्रिभुज स्केलियन ट्राइंगल में। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है।
तो 7, 9, 10 को अगर हम देखना चाहें कि देखो अगर इसका पैरामीटर निकालना चाहें, सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब फॉर्मूला क्या नहीं, हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो वही क्या निकालेंगे? हमारा वही सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस करके, या एस माइनस बी, एस माइनस ए, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप, सब कुछ सेम ही है। तो अगर हम बताना चाहें कि देखो यस निकालेंगे, सबसे पहले यस कैसे निकलता है? वही तीनों साइड का सम करके बाई 2, तीनों साइड का सम करके बाई 2, आगे कितना? 13 आ गया। अगर 13 आ गया है भैया तो कहोगे वही निकालेंगे, वही यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जब रखेंगे इसमें तो देखो एस लिख दिया कितना? 13, एस माइनस ए करेंगे 6, एस माइनस बी करेंगे 4, 1 माइनस 13 माइनस एस माइनस सी करेंगे तो कितना? 3। तो ये क्या आ गया हमारा? इससे इसको मल्टीप्लाई करना, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6√26 आया। कहोगे हाँ भैया आया। किसकी वैल्यू है ये है किसकी? एरिया की। क्या है भैया? एरिया है ये। क्या है? एरिया है ये। अब एरिया के माध्यम से ही निकालते हैं क्या? इन सर्कल रेडियस। तो इन सर्कल रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर कितना है? 13 है, और राइट एंगल उसका इसका एरिया निकालिए कितना है इसके ट्राइंगल का? 6√26। तो ये क्या आ गया आपका? 6√32/13। इसको काटेंगे हमारा, या काट पाओ तो काट लो, नहीं काट पाओ तो ऐसे उतार दो। ठीक है, क्या आ गया आपका? ये आंसर आ गया। क्लियर? कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हैं हमको और नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात करना चाहें तो अगला प्रश्न हमारा क्या बन रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक क्या है? एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले वही बताए थे, सबसे पहले रीड करो कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब वही ट्रिपलेट याद करेंगे। ट्रिपलेट याद करने से आपको देखो सारे प्रश्न आपको बनते चले जाएंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो फटाफट लगाओगे, वो चीज़ नहीं बन रहा है सीधे क्या करोगे? वही आप क्या समझोगे कि हाँ ये कैसा है? एक विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब स्केलेन ट्राइंगल है। कहोगे हाँ भैया है। 3, 4, 5 ये क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कहोगे हाँ भैया होता है। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। आप ये प्रश्न देखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट। जो जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो 3, 4, 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट है तो कौन सा हमारा ट्रायंगल बन गया है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसका वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या आ गया इसका फॉर्मूला? कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 42 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 2 होगा केवल। कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ इरेज कर देते हैं। यहाँ देखना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। ठीक है भैया, ये केवल कितना है? 3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4, हाइट कितना है? 3। तो 3/4/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है, 42 नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं और क्या प्रश्न हमारा बन रहा है इसमें, और क्या क्या प्रश्न है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं किसके बारे में। समबाहु त्रिभुज तो पढ़ लिए हम, समबाहु त्रिभुज तो पढ़ लिए हम। तो अरे समबाहु त्रिभुज अब पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ लिए? विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। मतलब आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो प्रश्न में ही, मतलब जो चीज़ दिख रहा है उसी में आपको उसका डिफिनेशन दिख रहा है। सम मतलब समान हो, द्वि मतलब क्या? दो, बाहु मतलब क्या? भुजा, जिनकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कहोगे हाँ भैया बोलते हैं। तो जिनकी दो भुजाएं, देखो लिखा हुआ है, जिनकी दो भुजाएं समान हो उन्हें क्या बोलते हैं? हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ोगे आप बहुत कंफ्यूज हो, हिंदी पढ़ोगे फटाफट आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ क्या चीज़ कह रहा है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया ये चीज़ें क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। हम लेते हैं क्या? एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। कौन सा? ABCD बनाते हैं, ABC बनाते हैं, और दो साइड कर देते हैं बराबर कर देते हैं। देखो एक साइड ये बराबर कर दिए और एक साइड ये बराबर कर दिए, यहाँ पे B मान लिए। कहोगे हाँ भैया। A से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब A समद्विभाजित एक हम लाइन खींचते हैं। एक अल्टीट्यूड हमारा क्या है? A से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे? BC पे। तो ठीक है, A क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो इसका एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया की अगर बात करें, देखो अगर यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा क्या होती है? कोई लाइन है उस पर, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उनको दो भागों में डिवाइड करती है। मतलब क्या? हमेशा क्या होगा? ये जो हमारा है यहाँ पे, मान लो इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम, P मान लेते हैं, P मान लेंगे। तो PB=PC होता है। ठीक है, एक लाइन है, इस पर कोई परपेंडिकुलर है तो हमेशा ये वाला इसके बराबर होता है। क्लियर? कहोगे हाँ भैया। तो ये वाला इसके देखो बराबर है, ये साइड भी बराबर है। कहोगे हाँ भैया बराबर है, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल हमारा है?
समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल है। कहोगे हाँ भैया है। क्षेत्रफल की बात करना चाहें अगर हम, तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, ए स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ देखो ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए डी का मतलब ये जो हमारा जो पी मान है वो देखो डी लिखा हुआ है, पी मान जो भी मान लो आप। तो जो हमारा ए डी का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर बाई 4। मतलब क्या, जो ये साइड पूरी बी थी हमारी ना, बी सी वाली पूरी साइड बी माने थे, जब इनको आधा बांटेंगे तो बी बाई 2 यहाँ हो जाएगा, बी बाई 2 यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बी बाई 2 यहाँ और बी बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। बात करें किसका, एरिया की, तो एरिया का होगा ए डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई 4 होता है, बी स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक है, क्लियर, तो कहोगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, इसी के पैरामीटर की बात करें हम, तो पैरामीटर क्या होता है, वही चीज़, इनको उठाओ और पूरा फैलाओ, देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और हमारा एक साइड बी तो है ही, तो इसका पैरामीटर होता है 2a प्लस में बी, किसका, आइसोस्केलस ट्राइंगल का। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई 4 लिखा है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो ए डी निकालना अगर आपको, यहाँ जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट कितनी है वो निकालेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे इनको इधर भेज दो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, कहाँ पे, यहाँ पे कर दिए, तो ये क्या चीज़ बन रहा है आपको, देखो यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखो क्या है कि इसको हम भेजते हैं उधर, अगर भेजेंगे इधर तो प्लस में इधर जाके माइनस बन जाएगा, देखो ये बन गया। अब बना हुआ ये, तो मतलब क्या हुआ, इक्वल टू ए डी स्क्वायर हो गया। तो ए डी स्क्वायर का मतलब क्या, इनको स्क्वायर लगा, हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, रूट देखो लगा है बाई 4 है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बन के क्या आ जाएगा हमारा, बन के क्या आएगा, कहोगे भैया बन के आएगा क्या, 1/2 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो ए डी अगर आपको निकालना, तो इसी में ए आपको पता है, बी आपको पता है, तो हमेशा ए डी निकाल पाओगे फॉर्मूले में रख के। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, ए डी वही बताया हमको, हाइट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है हाइट है, ए बी क्या है, ए डी क्या है, हाइट है, किसका, परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, अच्छा इसी के क्षेत्रफल की बात करना चाहें हम, इसी के एरिया की बात करना चाहें, किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोस्केलस ट्रायंगल की एरिया की बात करें, तो कौन सा होता है, 1/2 बेस इंटू 1/2 अंडर रूट में इतना, अंडर रूट में इतना। ये क्या है, देखो बता रहे हैं आपको, देखो आप समझ पाओगे ये चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए ये बना हुआ है क्या आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इरेज कर देते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या है आपका, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब जब बीच से इसको हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में बराबर होगी, होगी। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, ये आपको भी पता है। एक वो है, यहाँ पे हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, और इनको दो भागों में बांटता भी है, तो 90 बन गया। हम बताए थे आपको ना कि एक एंगल कितना हो, 90 हो, तो हमेशा क्या बनता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। कहोगे हाँ भैया बनता है, बनता है ना। तो अब हम रिलेट करना चाहें, देखो यही चीज़ उठाओ इसको और लगाओ, किसका एरिया निकालो, किसका निकालोगे, दो हैं तो दो करके उसमें जोड़ देना, उसमें इसका निकाल के दोनों ऐड कर दो, तो वही निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़, बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इंटू हाइट किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। कहोगे हाँ भैया होता है, तो वही देखो लिखा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी थी, जो निकाले हैं एडी की लेंथ, इसीलिए एडी की लेंथ निकाल रहे थे, किसके लिए, इसका एरिया निकालने के लिए। तो जो एडी की लेंथ अगर आपको पता है, तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ भैया निकाल लेंगे। क्लियर है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहाँ पे हम वार्तालाप कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनकी दो साइड क्या है, आपस में बराबर, उन्हें क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कि भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा आसन्न भुजाएं, मतलब जो अदर भुजाएं हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होगी। आसन्न भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो उनकी भुजाएं कितनी हैं, मतलब किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसो उसका क्या नाम, समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो इनके ये साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये क्या है, समान भुजाएं हो गया। और ये जो बराबर नहीं, उसे क्या बोलते हैं, असमान भुजा, ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कहोगे हाँ भैया ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा कह रहा है इसकी हाइट निकालो। हाइट मतलब क्या, ये वाली हाइट जो परपेंडिकुलर डालते हैं, जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर हाइट होती है, उसकी ऊंचाई होती है। कहोगे हाँ भैया होती है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, वही देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो 1/2 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी। 1/2 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, नहीं बोलोगे, कहोगे भैया नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो 1/2 देखो लिखे हैं, हमको क्या पता है, ए पता है और बी पता है। देखो ए जो पता है वो हमारी जो साइड बराबर है वो दिया हुआ है, और जो हमारा बी है वो जो
असमान भुजा दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रखोगे आप फॉर्मूले में, देखो 4a² मतलब a कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बनेगा, 64 बनेगा। और बात करें 5 का b का स्क्वायर मतलब क्या 25 हो गया। क्लियर। तो कहोगे इसका फॉर्मूला क्या बनता आया हमारा, क्या बनता आएगा, कहोगे भैया इसका जो आंसर आया 1/2 अंडर रूट में 231। इनको जब सॉल्व करोगे आप तो 1 कितना देगा 131 आ जाएगा, 231 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 231 रूट में बाई 2। क्लियर। कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, आगे कुछ और क्या बचा हुआ है आपका, बचा हुआ है क्या समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बचा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब क्या जिनकी दो भुजाएं समान हो, जिनकी दो भुजाएं समान हो, उसमें क्या हो थोड़ा और भी कुछ चीजें बच रही है, उनमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। मतलब अगर एरिया बताएं, एरिया पूछें क्या कि एरिया भैया क्या होता है, अब बात करेंगे पैरामीटर की और सबकी। देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या एरिया क्या होता है अंडर रूट में 3/4 इंटू a² होता है। कहोगे हाँ भैया होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABCD का देखो यहाँ पे, देखो a और a बराबर है, यहाँ पे b है, सॉरी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, सॉरी क्या है समबाहु त्रिभुज, देखते हैं क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब क्या जिनकी तीनों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्या होते हैं जिनके सभी साइड क्या हो बराबर, मतलब ये साइड और ये, मतलब AB BC और AC जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखो दिख रहा है आपको समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिनकी भुजाएं क्या हो सम हो मतलब समान हो, वो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कहोगे हाँ भैया होता है। बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना होता है अंडर रूट 3/4 a², अंडर रूट 3/4 a² होता है। ठीक है, याद रहेगा, हाँ भैया याद रहेगा। परिमाप वही उठाओ और पूरा फैलाओ, देखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उठा के हम a जोड़ देंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा पूरा 3a बन जाएगा, आपका क्या बनेगा 3a बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, कहोगे हाँ भैया बनेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ बची हुई है। हाइट की बात करें, वही हाइट यही होती है, हमेशा हाइट होती है, यही हाइट होती है। हाइट की बात करें अंडर रूट 3/2 इंटू a होता है, क्या इसकी हाइट होती है, इसकी हाइट होती है। कहोगे हाँ भैया होती है। परिवृत्त वही हमने आपको जो बताया कि परिवृत्त या बाहरी वाली वृत्त या बाह्य वृत्त जो भी आप बोलना चाहो, आउटर सर्कल जो होता है वो क्या होता है भैया कि जो हमारा परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, जो बाहर की त्रिज्या, देखो ये जो अगर त्रिज्या बन रही रेडियस बन रहा है, इसकी बाहर की त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ। एक मिनट है बस, एक मिनट। ठीक है, क्या है कि भैया क्या है एक एक ट्राइंगल है और उन ट्राइंगल के बाहर वाली जो जितने साइड हैं वो सारे टच करके अगर जा रहे हैं तो क्या होता है वो हमारा परिवृत्त होता है। तो जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल मतलब क्या जो आउटर सर्कल है उनका अगर बात करें रेडियस की तो कितना होता है a/√3, a/√3। ठीक है, समझ में आया, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। अच्छा यही बात करना चाहें अंतःवृत्त मतलब क्या एन सर्कल रेडियस की बात करें तो a/√3 इंटू 2 या a/2√3। अच्छा पूछ लेता है कि एक ट्राइंगल में रेडियस, इन रेडियस और आउटर रेडियस मतलब परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो रेशियो होता है वो बताओ। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इनको इस पर रख के देख लो, आप कुछ भी करके देख लो, हमेशा जो होता है आपका अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल रेडियस अपॉन में किसका परिवृत्त मतलब क्या आउटर सर्कल मतलब आउटर सर्कल का, तो आउटर सर्कल सॉरी इन सर्कल और आउटर सर्कल जो रेशियो होता है हमेशा 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। ठीक है, हमेशा जो होता है आर क्या होता है 1 होता है, और जो बाहरी वाली वृत्त है कैपिटल आर, देखो जो नीचे अंदर बनता है उससे हम बोलते हैं क्या स्मॉल आर से दिखाते हैं रेडियस को, जो बाहर बनता है उससे कैपिटल आर से दिखाते हैं। कहोगे हाँ भैया दिखाते हैं। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1/1/2 का होता है। ठीक है, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आइए और कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम बताना चाहें आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इन राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का जो मीडियन है, साइड के मीडियन को लेके हम मिलाते हैं कहाँ पे सेंटर मिलाते हैं। सेंटर अगर देखना चाहेंगे हमारा तो क्या होता है कि अगर हम इनको यहाँ से इनको मिला के इस पे मतलब जितने साइड इनका जो साइड का जो अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, देखो यहाँ मिड पॉइंट इसका ले लिए, इसका मिड पॉइंट ये ले लिए, अब इनको मिला देते हैं अगर हम तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये टच करेंगे, तीनों लाइन करेंगे ना, वही जहाँ टच करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम सर्कल बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। कहोगे हाँ भैया बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका निकालने के लिए हमेशा क्या होता है फॉर्मूला होता है, रामबाण फॉर्मूला कौन सा हमारा ए इज इक्वल मतलब सेंटर इज इक्वल क्या होता है 2/√3 ब्रैकेट में P1 + P2 प्लस में 3, मतलब ये जो P1 है, ये जो P2 है और ये P3 है, इन सबको ऐड कर दो
मल्टीप्लाई 2/√3 कर दो, आपका ए निकल आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं भैया, कि अगर हम पूछें कुछ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उन सबका हम कलेक्शन करके लिए हैं। बाकी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इनसे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपका, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज़ें हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच अंतर जो दिया हुआ है वो 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वह क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर। त्रिभुज का पैरामीटर ज्ञात कीजिए। देखो सीजीएल 2021 में पूछे गए प्रश्न है ये। तो अगर हम बताएं आपको कि x माइनस वाई, जो दो भुजाओं के जो डिफरेंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं दो भुजाएं कौन से हैं, x और y है। ठीक है, x और y है। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल में एक भुजा x और एक भुजा y मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक और कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें हैं। तो अच्छा, दिया हुआ दो भुजाओं का जो डिफरेंट है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम देखना चाहें कि अगर रिलेट करना चाहें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, सीधे इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया दिया हुआ 84, एरिया इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, यक्स इंटू वाई कर दी कितना, 84 के बराबर कर दिए। ठीक है, यक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 168 आएगा। 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हुई कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया 168 आ जाएगा। फ्रॉम ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट से हम देखना चाहें कि अगर 7 है, 24 और 25 है, 7, 24, 25, इनका जो वो है ट्रिपलेट बनना है, तो अगर हम रिलेट करना चाहें कि दोनों दो साइड को लेके हम इसका सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, 25 हो गई। कौन सी हो गई, 25 हो गई। ये कितनी है, 25। अच्छा, अगर देखें दो डिफरेंट को लेके हम उसका डिफरेंट निकालने 7 आ रहा है, तो यही दो लेके हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, उसका डिफरेंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो यक्स माइनस वाई कर लिए कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, अच्छा इसी में अगर हम माइनस करते हैं कितना, 7 करें अगर, जो उसका वो है तो करें कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 70 आ रहा है कि हाँ ये भैया दो साइड यही हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई हमारे 24 और 7 है, इन्हीं का डिफरेंट कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। और अगर 7, 24 हमें पता लग गया, और अगला हमारा क्या हो जाएगा, 25 ऑटोमेटिक हो जाएगा। किससे, बाई ट्रिपलेट से। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ट्रिपलेट ही बनते हैं, बताया था हमने आपको। तो देखते हैं कि ये जो है कितने किसके बराबर हो गया, 17 के। तो यहाँ यक्स और वाई कितना हो गया, 24 इंटू 7 हो गया। कितना आ जाएगा, 168 के बराबर भी है। कहोगे हाँ भैया ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालना चाहें, देखो साइड हमें पता लग गया एक्स और वाई और जेड का मान। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या, एक्स प्लस वाई प्लस 25, कितना आ गया, 56। इसका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि अगला प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है कि ये जो प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी तीनों साइड क्या हैं, बराबर। समबाहु मतलब समान है, भुजा है। कि भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मतलब ए कितना है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सिंपल हमने हाइट के लिए आपको बताया था कि √3/a इंटू ए होता है, √3/2 इंटू ए होता है। कहोगे हाँ भैया ये चीज़ बताए थे आप, तो ये चीज़ लगाएंगे इसमें। हमें ए का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसमें फॉर्मूला रखो, फटाफट आंसर आ गया। ये भी सीरियल पूछा गया प्रश्न है आपका। आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा प्रश्न बन रहा है, कि एक मेज की ऊपरी सतह, एक मेज है, एक टेबल है, जिनके ऊपरी जो सतह है जो समबाहु त्रिभुज, मतलब एक ट्रायंगल की तरह शेप में बना हुआ, कौन सा ट्रायंगल के रूप में है बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज के रूप में आकार में बनी आकार वाली है, का क्षेत्रफल जो एरिया दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर दिया हुआ। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो प्रत्येक साइड है, मतलब सेम चीज आपको घुमा रहा है, सीजीएल 2020 पूछा गया प्रश्न है ये आपका, बस घुमा रहा है कि टेबल ले, आप समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसी पे हमें सारा प्रश्न इसको हल करना है। तो देखिए जो आपका एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 9√3 दिया हुआ है। और एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता भैया, होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ भैया होता है। तो ये देखो फॉर्मूला लिखिए, √3/4 ए स्क्वायर कितना दिया हुआ, 9√3 दिया हुआ है। ए स्क्वायर निकालना चाहिए यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। बस भुजा निकालनी थी, ए आ गया, समबाहु त्रिभुज है तो सारे साइड कितने कितने हो जाएंगे, 6 6 6 हो जाएंगे। क्लियर? हाँ भैया क्लियर है। आगे प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बना रहा है, अगला प्रश्न बता रहा है कि भैया एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी। इसमें त्रिभुज आपको नहीं दिया, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। भुजा ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुना है, दो गुने से 4 अधिक है। ठीक है, और भुजा बी सी की लंबाई भुजा ए बी की 3 गुने से 4 कम है।
यदि यदि ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया ज्ञात कीजिए। तुम्हें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिनके साइड कौन कौन से हैं, ABC। यहाँ देखो एक ट्रायंगल बना रहे थे, कौन सा, ABC वाला। कह रहा है जिनकी AC की लंबाई जो, देखो यहाँ AC कितना मान लेते हैं, अगर मान लेते AC को माने x, अगर AC को हम x मानेंगे तो AB की लंबाई के 2 गुने, AB की जो लंबाई है इनके 2 गुना से 4, मतलब देखो इसमें इसको मानते कितना, AB कितना माने, x माने। AC कह रहा है जो है वो AB के 2 गुने, मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 2x आ गया। देखो लिख लेते हैं, 2x आ गया ना। प्लस में क्या कह रहा है कि अगर इसमें हम 4 अधिक कह रहा है, मतलब 4 ऐड कर दो, 4 क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, किससे, AB से। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमारा और BC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो BC के लिए क्या बोला है कि जो इसकी लंबाई AB है, AB जो तुम्हारा आपका x है उसके 3 गुना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर 3x हो गया, और 4 कम है माइनस, मतलब क्या, जहाँ यहाँ प्लस था वहाँ क्या हो गया, माइनस में 4 हो गया। समझ में आया, प्रश्न समझ में आया आपको। और जो इनका पैरामीटर है, जिन तीनों को सम करने के बाद जो दिया रहा है वो कितना दे रहा है, 60 सेंटीमीटर दिया। इसका एरिया निकालेंगे, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब क्या, x 2x प्लस में 4 3x प्लस में माइनस में 4, तो आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा बनेगा 6x। कितना बनेगा, 4 4 कैंसिल, 3 2 5 और प्लस में 1, कितना आ गया, 6 आ गया। तो कितना बन गया, 6x दिया हुआ है, 6x के बराबर दिया हुआ है, 60 के बराबर दिया, तो यहाँ x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कहोगे हाँ भैया आ जाएगा। AB जो है आपका, जो AB है वो कितना आएगा, अब जो x आ गया तो आप सब में वैल्यू में रखो अपना, x की वैल्यू रखोगे तो आप आपका AC आ जाएगा, x में रखोगे तो आपका AB आ जाएगा, x में रखोगे तो आपका BC आ जाएगा, सारे साइड आपको मिल जाएंगे। देखो AB कितना 10 आ गया, BC कितना 24 आ गया, और AC कितना आ गया, 24 आ गया। समझ में आया, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। अच्छा, बात करें यहीं AB की, इसको थोड़ा निकालना चाहो आप। अच्छा, अगर ये फैक्टर करें 10 को तो 2 मल्टीप्लाई 5 होता है, नहीं होता है, कहोगे हाँ भैया होता है। AC लिखें तो क्या, 12 इंटू 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। 26 लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2। अच्छा, आप थोड़ा रिलेट करो, हमने ट्रिपलेट के बारे में बताया था आपको कि 2 5 12 एंड 13 क्या होता है, हमारा एक ट्रिपलेट बनता है, कहोगे हाँ भैया होता है। या 10 24 26 भी बताए थे हमने आपको कि ये भी ट्रिपलेट होता है, कहोगे हाँ भैया होता है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही कहोगे भैया बस अब कुछ हमें तो चाहिए ही नहीं, तो सीधे एरिया निकालो, कौन सा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया 10, 24, हाइट कितना हो गया 10, आराम से आ गया कितना, 120 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। सब कुछ फॉर्मूले बेस है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना, बस आपको दिमाग लगाना है, सारा प्रश्न आपका बनता चला जाएगा। समझ में आया, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न यही चीज़ कह रहा है आपको कि प्रत्येक भुजा की, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा, हाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 50, 70 और 80 भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। CGL 2019 में पूछे गए प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न। देखो कैसे बनता है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले त्रिकोणीय मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 50, 70, 80 भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान, मतलब एक आपके पास मैदान दिया हुआ है जिनकी साइड कितनी है, x है, और वो कैसा त्रिकोणीय मैदान है, और कह रहा है एक अन्य मैदान है जिनकी भुजाएं 50, 70 और 80 भुजाएं वाले एक त्रिकोणीय मैदान दिया हुआ है। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। देखो ध्यान दो आप, एक ये और एक बनाए, मतलब क्या, एक ट्रायंगल बनाए ABC जिनके प्रत्येक साइड क्या है, आपस में बराबर है। और एक साइड कह रहा है जो एक मतलब त्रिकोणीय है, उनका जो साइड दिया हुआ 50, 70, 80 दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, इनका तो हम इनके साथ कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर एरिया रिलेट करें हम, दोनों का कह रहे हैं एरिया बराबर है, तो दोनों का एरिया बराबर कर दो। तो एरिया, इसका फॉर्मूला का एरिया क्या बनता है, भैया, कहोगे अच्छा ये एक्स एक्स है तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, कहोगे भैया समकोण त्रिभुज, मतलब क्या, समकोण त्रिभुज आपका बन गया, समबाहु त्रिभुज आपका बन गया। ठीक है, जो √3/4 बन गया किसका, पहले वाले का एरिया ए का। और बी का अगर एरिया की बात करें तो बी का क्या होता है, पहले यस निकाल लेंगे। यस कैसे निकलता है, a + b + c/2। 80 + 70 प्लस 50 + 70 + 80 बराबर कितना हो जाएगा, 200/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ गया। देखो यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अच्छा, ये अगर इसका हम निकालेंगे क्या एरिया, तो इसका एरिया हमें देखो साइड पता है, और साइड क्या है, तीनों अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज बना।
विषमबाहु त्रिभुज में क्या निकालते हैं, यस चाहिए हमको, यस चाहने के बाद क्या चाहिए हमको, वही यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू एस करके रूट निकाल के आंसर हमारा फटाफट आ जाएगा। तो देखो निकालने वही यस लिखे, यस 10 है, यस माइनस ए 50, एस माइनस बी 80 और 30 और ये 70 की कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अच्छा फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 बाहर निकालिए 5 ये बन के आपका, ये तो सॉल्व करना आपको जानते ही होंगे। तो ये रूट देखो ये वाला फॉर्मूला तो कुछ नहीं हो चेंज, इसमें ए आपको निकालना ही है, वही जो ए है वही आपका यक्स है, तो वही आपको ए ही या यक्स भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे निकाल लिया, सॉल्व किए इसको, ए स्क्वायर कितना आ गया 10 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू वो, मतलब क्या जो अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 जो है इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब ए स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर रूट लग जाएगा, और जब रूट लगेगा तो आपका क्या बन जाएगा, देखो ये रूट हटा तो 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 रूट, ये आके सॉल्व होके आपका ये प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपका कहोगे भैया कि a इज इक्वल 20 रूट 10 क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20 रूट में 10 आई, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक, देखो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, CGL 2018-19 में पूछा गया ये प्रश्न है। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है और उसका वृत्त की त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर दी हैं, परिमाप ज्ञात कीजिए। पैरामीटर आपको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे भैया, देखो आर आपको दिया हुआ है, इनके वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर दिया हो तो मतलब क्या निकालेंगे, क्या होता है रूट आर इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन एस होता है, जहाँ ट्राइंगल क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस क्या है पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे आराम से फटाफट। एस हमें पता नहीं है, एस हमको निकालना है, तो एस निकालने के लिए हमको एरिया देखो दिया हुआ है, कितना दिया 15 दिया हुआ है, आर देखो दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे 3 इक्वल टू 15 रूट 15 बाई एस कर देंगे, एस इसमें डिवाइड कर देंगे, एस उधर जाएगा 3 इधर आके इसको डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, समझ में आया। तो परिमाप निकालने अब तो ये हमारा क्या निकलेगा सेमी पैरामीटर निकलना है ना, अब सेमी पैरामीटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या पूरा पैरामीटर, मतलब क्या परिमाप पूरा पैरामीटर आ जाता है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 आ गया, आपका क्या आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, एक त्रिभुज है जिनका रेशियो, जिनकी साइड का रेशियो 3 5 4 के अनुपात में दिया है, यदि परिमाप 24 है, यदि उसका पैरामीटर 24 है तो एरिया ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है, बस देखो 18 में और 19 में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके, ये प्रश्न हो गया। एक त्रिभुज की परिमाप 3 4 5 के रेशियो में है, यदि परिमाप 24 सेंटीमीटर एरिया इतना है तो समकोण त्रिभुज क्या होगा हमारा, मतलब एरिया निकालना है हमको, ठीक है। सीपीओ में पूछा गया 2018 में पूछा गया प्रश्न हमारे ये। तो देखो कैसे करते हैं इन प्रश्नों को हम, देखो सबसे पहले देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट हमारा होता है, कहोगे बिल्कुल होता है भैया, बिल्कुल होता है, कहोगे हाँ भैया एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। परिमाप कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है आपको, तो जो इसको देखो जब रेशियो में दिया हो तो 3a मान लो 4a मान लो प्लस में 5a मान के, तो 3a प्लस 4a प्लस 5a किसके बराबर होगा 24 के बराबर होगा। यहाँ a निकालना चाहें कितना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 12 2 जा 24, ठीक है। यहाँ जो 3a है आपका कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर आपको a पता लग गया है 2, तो यहाँ रखो, जहाँ आप देखो यहाँ पर लिख देते हैं, जो आप 3a माने थे रेशियो कितना था 4b माने थे, 4a माने थे, 4a माने थे नहीं माने थे, फिर रेशियो में 5 आप a माने थे। अब a की वैल्यू आपको पता है कितना 2 है, सब में रखो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 5 2 जा 10 आ गया, 5 2 जा देखो यहाँ पे 10 आ गया, समझे, कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। एरिया पूछे, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, तो सीधे लगाओगे क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो कितना देगा 24 आ जाएगा आपको, 1/2 बेस कितना है 8 है और वो 6 है, आपका आंसर फटाफट आता चला जाएगा, क्लियर, ठीक है भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न यही चीज़ कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है भैया एक समबाहु त्रिभुज है, और एक समबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कैसा है एक समबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिसके सारे साइड में केवल 2 साइड क्या हैं समद्विबाहु हैं, मतलब क्या 2 साइड केवल क्या हैं बराबर हैं। अगर दिया हुआ 2 साइड बराबर हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, और क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है का आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखो ट्रायंगल बनाते हैं और इनका परिमाप कितना है 16 है, तो एक ट्रायंगल बना ABC, देखो देखो जिनका बेस कितना है 6 है,
कह रहा है जो इनका परिमाप है, मतलब तीनों साइड का सम करने के बाद जो आ रहा है वैल्यू वो कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। पूछा क्या है, केवल एरिया पूछा है। क्या पूछा है, केवल एरिया पूछा है। तो देखो 2a प्लस में 6 परिमाप बताए थे ना कि दोनों साइड तीनों साइड को सम कर दो, ए प्लस 2a हो गया, प्लस में 6 कर दिया, कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। ए निकालना चाहेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए का निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया 5 आ जाएगा, 5 आ गया। एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/4 इंटू कितना होता है आपका बेस अंडर रूट में आपका क्या होता है 425 माइनस में 36, मतलब क्या जो आप इस पर डिलीट करोगे आप देखो एरिया क्या बन गया आपका 1/4 6 आपका कितना आ गया 6 जो बेस है, ठीक है। 4 फॉर्मूले में होता है 25, ठीक है, बी प्लस में थी और इसका, ठीक है। तो कितना हो गया आपका माइनस में 36, ये कितना जाएगा आपका 4 रूट में 36 64 का रूट कितना होता है 8 होता है। तो कितना आ जाएगा 1/4 6 रूट में 1/4 6 हो गया, 8 का रूट कितना 64 का रूट कितना होता है 8 होता है। ये आपका कितना गया 12 सेंटीमीटर आपका ये फॉर्मूले बेस पे ही है यार, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें हमारा, एक त्रिभुज पार की भुजाएं 60 मीटर हैं और 12 मीटर है और 164 मीटर है। 8.5 मतलब 8.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। इतने रुपए की समतल अगर हम उसको पार्क को समतल करते हैं तो उसकी लागत क्या होगी, ठीक है। मूल्य पूछ रहा है, CPU 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखो कैसे करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो सबसे पहले, त्रिभुज बोल रहा है भैया, सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा ABC ले लेते हैं, जिनमें साइड 60 120 164 ले लेते हैं। कहोगे हाँ भैया ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा रिलेट करना चाहो आप इसको, थोड़ा और सिंपलीफाई अगर करना चाहो, देखो सारे में जो 60 दिया हुआ है आपको और जो 120 112 दिया हुआ 164 दिया हुआ है, इसमें देखो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 हटा दो, 4 बाद में मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया आपको, देखो ये हो गया। या तो नहीं करना चाहता सीधे को सिंपल करो, यस निकालो, सबसे पहले क्या निकालेंगे यस निकालेंगे। ये इसका देखो सबसे पहले ये समझ लो कौन सा ट्राइंगल है, साढ़े साइड सेम नहीं है, कौन सा हो गया विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू अंडर रूट में होता है, ठीक है, वही करते हैं। देखो यस निकालेंगे, इनको 112 को 60 को और 164 को क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका भैया, यहाँ से निकालना यस। देखो यहाँ पे 4 कॉमन लेके लगाए हैं हम, ठीक है। बाकी आगे का अगर आप करना चाहोगे देखो यहाँ कर देते हैं वैसे धीरे धीरे, 60 और प्लस में कितना 112 और प्लस में कितना 164, इनको ऐड करके बाई कितना कर देना 2 कर देना, कितना आ जाएगा आपका पैरामीटर आ जाएगा। आपका पैरामीटर आया। अब ये क्या आएगा आपका यस आ गया। जब आपको यस पता हो गया तो अब यस पता है तो अब रखिए एस माइनस ए मतलब क्या, यस माइनस में 60 एस माइनस में 112 एस माइनस में 164, आप रखोगे अंडर रूट लगा दोगे, ये पूरा आ गया क्या आपका, ये वैल्यू पूरी आ जाएगी। और उसी जो आपका वो आया हुआ है एरिया, उसी एरिया में आप 8.50 के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा पूरा वो प्रश्न बन जाएगा, आपका पूरा उत्तर आ जाएगा कि हाँ इतना रुपए इसकी लागत लगेगी, ठीक है। क्लियर कहोगे हाँ भैया क्लियर है। आगे आगे देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण का परिमाप इतना है सेंटीमीटर है, मतलब क्या 6√2 प्लस में 16 है सेंटीमीटर। त्रिभुज का एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो साइड मान लेते हैं हम ए, और एक साइड क्या मान लेंगे कुछ भी मान लेते हैं। देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया हुआ कितना आपको ए प्लस ए मतलब क्या 2a हो गया प्लस में √2 इक्वल टू कितना माने हैं 60 और प्लस में 60 ब्रैकेट में 2 प्लस में 1। ये आपको देखो यहाँ 16 जो लिखा हुआ था यहाँ पे इसमें हम 16 कॉमन लिए, तो 16 जब कॉमन लेंगे तो √2 प्लस में 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कहोगे हाँ भैया आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 इतना आ गया, ए बराबर आपको आ जाएगा कितना ये आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा आपको ये आ जाएगा। जब आपको ए पता लग गया तो आप एरिया निकालोगे फटाफट, कौन सा एरिया, वही एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाँ भैया ये प्रश्न हमसे बन जाएगा। आगे देखते हैं कि एक आपका क्या है, एक आपका है दिया हुआ है, बस इतने प्रश्न बाकी हैं। आगे देखते हैं कि और क्या बचा हुआ है कि एक त्रिभुज पार्क की भुजाओं का अनुपात देखो इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 17 25, इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए, पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो हेक्टेयर में कैसे निकालें, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है आपका, होता है एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है देखो यहाँ लिखा हुआ है
1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। परिमाप की बात करें तो देखो परिमाप क्या होता है, इतना 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 प्लस देखो 12 ये मान लो, इसको 17 ये मान लो, इसको 25 ये मान लो, तीनों को ऐड कर दो क्योंकि रेशियो में लिखा हुआ है, तो रेशियो में इसको निकालने के लिए हम पूरा ए मान लेते हैं सारे में, पूरा ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे 5a इक्वल टू 108 के बराबर दिया हुआ है परिमाप के। यहाँ से ए वैल्यू आ गई आपको, आया नहीं आया, साइड निकालेंगे, सीधे साइड आपको निकालना है कितना, 12 और 17 और 25, आया कि नहीं आया। तो 12 17 25 आपको दिया हुआ है, सीधे 20 में मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24 और इसका 17 दूनी 34, 340 और ये 25 दूना 50 मतलब 500 आ गया। ठीक है, साइड आ गया आपकी इतना। क्लियर, कहोगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, इनकी परिमाप अंतः त्रिज्याएं और परित्रिज्याएं व मध्यिकाओं की औसत लंबाई क्रमशः पी आर आर एंड डी है। ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल आर और कैपिटल आर और वह डी है। तो ये चीज़ आपको दिया हुआ, कह रहा है ए और पी का अनुपात निकालना है हमको। किसका निकालना है, ए और पी का, मतलब क्या रेशियो में, और पैरामीटर का हमने वो जो पी है उसका माध्यिका है उसका हमको रेशियो निकालना है। देखो फॉर्मूला सिंपल है, हमने आपको बता रखा है कि आर इक्वल टू होता है रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, होता ही नहीं होता है। तो ये जो दिया हुआ ए मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ, कितना, ए मल्टीप्लाई 2, देखो यहाँ यस निकालेंगे, पी बाई 2 करेंगे, पी बाई 2 करेंगे तो पी बाई 2 आ गया, तो यहाँ यस की वैल्यू रखेंगे तो पी नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। एरिया निकालेंगे कितना, ट्राइंगल ऑफ एरिया, यहाँ ए क्या है, ट्राइंगल ऑफ एरिया, ए बाई पी का हमको निकालना है रेशियो, सीधे सीधे हमें कुछ करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो ए बाई पी हो गया, तो देखो यहाँ 2 बच गया, आर जाके यहाँ इसके रूट में आ जाती है, देखो ये चीज़ बन गया। तो आर और पी का जो आर का रेशियो कितना आ गया 2, ठीक है, आर और रेशियो कितना, देखो ए और पी, ए बराबर कितना आ गया आर और पी कितना आ गया 2 आ गया। देखो सीजीएल 2019 में पूछे गए, बस एक लाइन में प्रश्न आपको बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, तो आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो इसको हम करते हैं अगले क्लास में हम चालू करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। बाकी आप अपना ये जो जितने हम पढ़ाए हैं, प्रश्न बनाए हैं, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखे गए हैं। आपको भरोसा नहीं हो तो आप पेपर उठाइएगा और देख लीजिएगा कि ये प्रश्न बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करना चाहें हम बहुत ही कम समय में। तो आशा करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो भैया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को थोड़ा अपना चैनल मान के थोड़ा भैया सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाकी लेते हैं अलविदा, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।